श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। भगवान का दर्शन, भगवान का ध्यान, भगवान का मनन, भगवान का सुमिरन बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। कैसे सरल है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में राज दे दिया। हमने नहीं सुना, सुना तो बहुत बार, माना नहीं। अब भगवान सुगम है, भक्ति सुगम है, कल्याण सुगम है। सब नोट करो, भगवान सुगम है, भगवान को पाना कठिन नहीं है, भक्ति कठिन नहीं है, आनंद कठिन नहीं है, मगर शर्त ऐसी रख दी भगवान ने, हम वहां पर सब फेल हो गए। और लोग क्या कहते हैं, ऐसी क्या बात है, हम नहीं कर सकते। भक्त प्रहलाद ने ऐसा क्या किया था जो फेल नहीं हुआ? बताइए। मैं आपके साथ 4 दिन हो गए सुमरन की चर्चा करते करते, अरे निवेदन कर रहा हूं, हम असली भक्ति अभी तक नहीं समझ सके हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, आप कहेंगे हमारे को एक बार बता दीजिए। अरे बाबा, एक बार नहीं, हजारों बार आप पढ़ चुके हो, सुन चुके हो, समझ भी चुके हो, लेकिन ऐसा है कि लेकिन परंतु जैसे शब्द लाकर हम भगवान की बात नहीं मान पाए और भगवान को दोष दे रहे हैं, आपने इतनी कठिन शर्त क्यों रखी? बताइए। मीरा को भगवान, बताइए, अगर आपको कोई दूध में जहर मिला के दे दे, आप तो मर जाओगे। मीरा नहीं मरी। भक्त प्रहलाद को जितना कष्ट दिया गया, भक्त प्रहलाद नहीं मरे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के शब्दों पर पूर्ण विश्वास किया, पूर्ण शरणागति की। हम नहीं कर पाते हैं, हम बगले झांकने लगते हैं। आप करोगे क्या? आप करोगे क्या? अरे बाबा, अपने आप से पूछो कि तू इसी जन्म में कल्याण करना चाहता है या अपने आप को धोखा देना चाहता है? बस, किसी से क्या पूछते हो? ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा? जो भक्त प्रहलाद ने माना, मीरा ने माना, सूर ने माना, तुलसीदास जी ने माना, नानक जी ने माना, कबीर ने माना, यानी जिनको भगवत प्राप्ति हो गई उन्होंने माना। आप रमो खाली, हम पता कहते हैं, बस बता दीजिए आप हमारे को।
हम कोशिश करेंगे। अरे बाबा यही तो गलती है, कोशिश नहीं करनी। कोशिश करना का मतलब फिर लीपापोती करोगे। दृढ़ता चाहिए, परिपक्वता चाहिए। देखिए हमारे राजकुमार जी गीता के बहुत श्लोकों की सरल हिंदी की कविता रूपी व्याख्या करते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खुशी होती है कि ये न केन प्रकारेण मन किसी प्रकार भी भगवान में लगे तो सही। अब सुन लीजिए, पहला शब्द सुनते ही सब फेल। ध्यान से सुनो, हम यहां जितने लोग सत्संग में विराजमान हैं सब के सब फेल, कोई पास नहीं। कमाल है, ऐसा भगवान ने क्या कह दिया? अरे बाबा भगवान का तो एक थोड़ी बार का है। भगवान ने तो गीता के अंदर एक एक श्लोक को 10-10 बार कहा है, लेकिन हमारे कान पर जू नहीं रहेंगी। हमने अपना कल्याण नहीं करना चाहा। नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता हमने नहीं चाहा। मैं बता तो रहा हूं नहीं चाहा हमने। अगर हम चाहते तो कल्याण कभी का हो चुका होता हमारा। मैं सबकी बात कर रहा हूं। अभी जब मैं आपके सामने चर्चा करूंगा आप कहोगे हाँ ये बात सुनी तो बहुत बार है। सुनने से क्या होगा? आप बताइए, अगर शरीर में रोग हो, शरीर में रोग हो और डॉक्टर ये कह दे ये दवा करो नहीं तो मरोगे, अब आप बताइए ऐसा कोई है जो दवा नहीं करेगा, परहेज नहीं करेगा? ना ना। मतलब देखो कमाल है, शरीर की इतनी चिंता, अपनी चिंता नहीं है। यानी हमारे को अभी हमारी दशा, आप बुरा मत मानिएगा कोई भी, मैं क्या करूं? अगर कड़वे शब्द ना बोलूं तो हमें कैसे समझ आएगा? आप सोचिए हमें कैसे समझ आएगा अगर मैं कड़वे शब्द ना बोलूं? क्या मतलब? हम वही हैं क्या? घोड़े को पानी के पास तो ले जाया जा सकता है, पानी पिए ना पिए ये तो हमारी इच्छा के ऊपर है। नहीं ऐसा थोड़ी है। अगर हमें पानी पसंद होगा, हमारी पसंद का होगा तो पी लेंगे। ना 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 ना, ये पसंद और नापसंद की बात नहीं है। अरे बाबा प्यास नहीं है, भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा लालसा नहीं है। अब फिर क्या कहते हैं, हमारे गुरुजी ने हमको अच्छी ज्ञान नहीं दिया। बदनामी गुरु की होती है। अब घोड़े के पास उसका चलाने वाला उसे पानी तो ले गया, अब वो पानी पिए ना पिए, अब गुरु तो केवल भगवत प्राप्ति का मार्ग बता सकता है। आप इस जन्म में कल्याण करें या ना करें। और सुन लीजिए, गीता में आया अनन्य चेता है, अनन्य चेता, एक ही शब्द नहीं, फिर कहा सततम। बताइए, एक ही बात को कहने के लिए भगवान ने 3-3 शब्दों का इस्तेमाल किया। अनन्य चेता, सततम, यो मा स्मृति,
नितश्चय, बताओ कमाल है। बताइए, ये क्या मतलब हुआ? आपको संस्कृत में याद नहीं रहेगा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अर्जुन माने आप और हम सब लोग। ये अनन्य चेता का मतलब माना अनन्य चित वाला। ये अनन्य चित वाला क्या मतलब? जिसके चित में मेरे अलावा कोई ना हो, जिसका चित पूरी तरह मुझ में लगा हुआ हो। ये ऐसे थोड़ी होता है। पहले तो आप संसार में भेज दो, पहले तो आप संसार में भेज दो, शरीर में भेज दो, परिवार में भेज दो, अब फिर कहो इन सबको भूलकर मेरे अंदर चित लगाओ। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, इन सब में क्यों भेजा था? इनकी सेवा करने के लिए। मैंने गलत नहीं भेजा। परीक्षा केंद्र में तो परीक्षा देने जाओगे ना, ये तो परीक्षा केंद्र है संसार। समझ रहे हैं? अनन्य चेता, अनन्य चेता का मतलब अनन्य चित वाला। अब मैंने आपसे कई बार निवेदन किया कि रामानुज संप्रदाय ने अनन्यता पर बहुत जोर दिया। जोर देते रहो, जोर देने से क्या होगा? आप कितना भी पानी में मुंह हमारा डुबो, हमें प्यास होगी तो पिएंगे ना। हमारे लिए अभी भगवान को पाने की प्यास नहीं है। शौक पैदा करो कल्याण का। अब शरीर मान के तो संसार का शौक पैदा होगा, आत्मा मानोगे तो परमात्मा की शौक पैदा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं तो आपसे इस एक ही श्लोक को राजकुमार जी से निवेदन करूंगा, इनके पास तो इसका भी हिंदी में कोई अनुवाद होगा। अनन्य चेता सततम यो मा स्मृति नितिशः तस्याम सुलभः पार्थ नित्य युक्तश्च योगिना। ये आप ढूंढो ना, अनन्य चित वाला कौन सा श्लोक है, सत्तम माने कौन सा है। अब ध्यान से सुनिएगा, खोजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आपको खोजना है कि अनन्य चित वाला। मैंने कहा ना, अनन्यता के भगवान ने एक नहीं 700 श्लोकों में कम से कम 50 बार कहा है। ध्यान से सुनो, फिर सुनो, अनन्य चेता, अनन्य चित वाला। और क्या कहा? यो माम, जो मनुष्य, यो माम माने जो मनुष्य, अनन्य चित वाला जो मनुष्य होगा। क्या मतलब? हम लोगों में से कोई ऐसा मनुष्य जो अनन्य चित वाला होगा, जिसका चित और किसी में नहीं लगेगा, इसे कहते हैं अनन्य चित। और क्या कहा? स्मृति नितिशः, क्या मतलब? निरंतर स्मरण करता है, मेरा नित्य स्मरण करता है। यो माम स्मृति, जो नित्य मेरा स्मरण करता है। इतनी सी बात है। अनन्य चित वाला, जिसका किसी में मन नहीं जाता, जिसका बुद्धि ने मान लिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, वो जीव नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है। नित्य और निरंतर, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए भगवान कहते हैं तस्याम सुलभः, उसके लिए तस्याम,
ऐसे योगी के लिए मैं सुलभ हूं। सुलभ माने इतना सरल हूं मिलना। भगवान को पाना कठिन नहीं है। कहत कठिन समझत कठिन, ना ना, भगवान खुद कह रहे मैं बहुत सरल हूं, मैं सुलभ हूं, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। बस आपको अनन्य चित्त होना है, यानी सब जगह से मन हटाकर मुझ में लगाने वाला। ऐसे थोड़ी होता है, हमारा मन तो पोते में भी है, हमारा मन तो बेटे में भी है, हमारा मन तो परिवार में भी है, हमारा मन तो धन में भी है। तो कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, भगवान को जल्दी नहीं है। भगवान तो कह रहे हैं कल्याण तुम्हें करना है, इस जन्म में करो या अनंत जन्मों बाद करना। सब ध्यान से सुनो, भगवान को जरूरत नहीं है। अब मैं आपको, ये तो मैंने बताया अर्थ, क्या बताया, इस श्लोक का अर्थ। अब इसका भावार्थ, इसकी व्याख्या सरल शब्दों में क्या करनी चाहिए, जाटू भाषा में। वो व्यक्ति, वो भक्त जिसने भगवान को पाने का मन बना लिया है, क्या कह रहे भगवान, जो भक्त केवल भगवान को ही अपना मानता है। सब नोट करो, अनन्य चेता माने जो केवल मुझको अपना मानता है, केवल मुझको अपना मानता है और सदा मुझे अपने पास देखता है। जो सदा अनन्य अपना ही मानता है, मेरे को ही अपना मानता है, मेरे को ही, ये साथ में ही शब्द भी है, भगवान को ही, माम एकम, अपना मानता है और सदा उन्हें अपने पास देखता है। बताइए, यही तो मैं बताता हूं कि संतों की आंख और हमारी आंख में क्या अंतर है। हमारी आंख खोज रही है, वो देख रहे हैं, वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, हम रो रहे हैं। कारण क्या है, वो अनन्य चित्त हैं, वो भगवान को ही अपना मानते हैं। आप सब बुरा मत मानिएगा, ये हम सबकी कमियां हैं। जो केवल भगवान को अपना माने और सदा उन्हें अपने पास माने। आप बताइए, जो सदा अपना मानेगा वो भगवान को अपने पास भी मानेगा, देखता है। इसलिए वो नित्य निरंतर भगवान में लगा रहता है। उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवा उसकी दृष्टि में, उसकी आंख में एक भगवान के सिवा अन्य की सत्ता ना होने से, क्या मतलब, गोपियां कहती हैं जित देखूं तित श्याम मई है। कमाल है, पता नहीं कैसे पेड़ों में, पक्षियों में, जड़ वस्तुओं में, पत्थर में, सब में भगवान को कैसे देख लेती हैं। कारण है वो भक्त भगवान को ही अपना मानती हैं। हमारे में और संतों के मन में यही अंतर है। सदा उन्हें अपने पास देखती हैं, मानती हैं तो देखती हैं। देखिएगा, एक लड़की की शादी हो, उसे पता चले कि पति घर में आ गया लेकिन मुझे मिल नहीं रहा अभी, वो सारा दिन बात संसार से कर रही है, मन पति में रखती है। देखो कमाल की बात, सबसे बोल रही है, सास से, जेठानी से, दौरानी से, नंद से, लेकिन मन कहाँ है, मन उसे खोज रहा है।
इसी तरह से जो जो भक्त केवल भगवान को ही अपना मानता है और सदा उन्हें अपने पास देखता है, इसलिए वो नित्य निरंतर भगवान में लगा रहता है। उसकी दृष्टि में भगवान के सिवाय अन्य कोई होता ही नहीं। क्या बताओ, उनका मन भगवान को छोड़कर कहां जाए, कैसे जाए, क्यों जाए? ऐसे व्यक्ति को अनन्य चित्त वाला कहते हैं। आज पूरे श्लोक की व्याख्या नहीं करूंगा, आज पूरे श्लोक की व्याख्या नहीं करूंगा, कल बात करूंगा इसके ऊपर। मुझे खुशी होगी अगर आप में से कोई भी भक्त अनन्य चित्त वाला ये जो मैंने बोला अपने शब्दों में बताइएगा, मेरे शब्दों में नहीं, और अपने अंदर झांक कर देखिएगा कि भगवान की गलती है या गुरु की गलती है या हमारी गलती है। पाना चाहते हैं राम रस, मन संसार के गोबर में लगा हुआ है, तो भगवान कैसे मिलेगा? आज तो इस श्लोक के अनन्यता के शब्द पर स्मरण की बात चल रही थी। भगवान का नित्य निरंतर स्मरण किसको होगा? नंबर 1, जिसका अनन्य चित्त होगा। बस किसी ऐसे भक्त का कीर्तन करते हैं, कैसे भक्त का? मीरा जैसी भक्त का। क्या कि मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। गाइए, वो मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। वो मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे।